Okay, so again I'll be attempting this question. I don't know, like I've tried it before 3 times, like 2 times properly. Like मैंने इसको कितने घंटे दिए हैं, मतलब एक बार तो करा था, एक 1.5 आवर दिया था, हुआ नहीं था, प्रोग्रेस तो किया था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ था, बट ये क्वेश्चन अपेरेंटली रेडोफ का है। और ये वाला क्वेश्चन है, डिस्क इज प्लेस्ड, डिस्क का कुछ संबंध नहीं, पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, अल्फा एंगल और इसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया था, हॉरिजॉन्टल में फाइंड हाउ द वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, आई मीन फाई, tan अल्फा, इनिशियल फाई इज फाई नॉट इज फाई बाई 2। सो अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। ओके, वो हुआ है स्टार्टिंग में ऐसे, ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली, और फिर क्या बताया गया है, मैं ये प्लेन को ऐसे परसीव करता हूँ, ऐसे फेंका था वी नॉट से। पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि दो फोर्स रहेंगे, एक फ्रिक्शन होगा और एक इधर जी साइन थीटा होगा, सॉरी साइन अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है, राइट। ओके, सो दूसरी बात कि ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा ऑलवेज, कि दिस इज़ फाई एंड फाई एंड ये दिया है हमें tan अल्फ़ा दिया है, ये म्यू, म्यू है फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, तो फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू वुड बी जी कॉस अल्फ़ा टाइम्स ये tan अल्फ़ा। तो इधर से मुझे रियलाइज हो कि जो ये वाला है ना, सेम ही है ये, मतलब कि व्हाट आई मीन टू से इज़, फ्रिक्शन का जो फोर्स आएगा वो ग्रेविटेशनल, मतलब नीचे वाला फोर्स के बराबर ही आएगा, और उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होगी, क्योंकि जी इधर है, ये इधर है, ये पीछे खींचेगा खींचेगा खींचे, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो नीचे ही जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर जी साइन अल्फ़ा, नीचे ड्यू टू ग्रेविटी जी साइन अल्फ़ा, वो सेम वेलोसिटी से जाएगा, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है, ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। तो अभी तक तो इधर ही पहुँचे हैं, अभी क्या करेंगे, मुझे लगता है एक जनरल इंस्टेंट पे एज्यूम कर लेते हैं इधर, लेट्स से व्हेन द वेलोसिटी एंगल विद दिस इज़ फाई, क्योंकि v एज फंक्शन ऑफ फाई ही तो निकालना है, मतलब v फाई ऐसे कुछ निकालना है, तो इनिशियल v नॉट था ये पता है, इस मोमेंट पे इधर जी साइन अल्फ़ा होगा और नीचे ही जी साइन अल्फ़ा होगा, एंड मैं प्रेफर करूँगा कि इसको तोड़े वी वाई एंड वी एक्स में, ठीक है, वी को तोड़ रहा हूँ मैं बेसिकली वी वाई एंड वी एक्स, वाई बिकॉज वी वाई को तो जी साइन अल्फ़ा लगने वाले नीचे है एक्सेलरेशन में देखे तो, और इसको ऐसे लग रहा है, मतलब ये फाई है तो इधर भी फाई होगा, एंड ये जी साइन अल्फ़ा है, इसका जी साइन अल्फ़ा एंड साइन वाला ऐसे और कॉस वाला ऐसे लगेगा। तो पहले तो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ वी वेक्टर इक्वल्स वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये, एंड देन आई एम सेइंग कि एक्सेलरेशन जो है उसका, वो पहली बात तो वाई में तो है ही और ऊपर भी है, मतलब ये देखो ये फाई है एंड इधर है जी साइन अल्फ़ा, तो ये भी फाई हो गया, और इधर एक कंपोनेंट हो गया जी साइन अल्फ़ा का और इधर एक हो गया, तो इधर हो गया जी साइन अल्फ़ा साइन फाई एंड इधर हो गया जी साइन अल्फ़ा कॉस फाई। कितने फाई और अल्फ़ा बोलना पड़ रहा है,
तो इसको भी रिजॉल्व करते हैं आई कैप जे कैप में। आई कैप की बात करें तो वो सिंपली होगा ये जी साइन अल्फ़ा साइन फाई और प्लस, अभी प्लस मैं क्या लूँ, ऊपर ही लूँगा ऑब्वियसली, स्टैंडर्ड इसके हिसाब से चलते हैं। कॉस फाई माइनस ये नीचे है और ये जे कैप। ठीक है, परफेक्टो। ए लिख दिया, वी लिख दिया। नाउ हमें बेसिक इक्वेशन यूज़ करनी है v इक्वल टू ए टी की, बट प्लस वी नॉट होना चाहिए। अब ये वेक्टोरली दिखाएंगे तो समझ जाओगे कि आई गेस सो ये करेक्ट है। पता नहीं यार मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इंस्टेंट पे इसका कुछ तो रेडियस रहेगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू जी साइन अल्फा का एक्सेलरेशन, मतलब इसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है जिससे वो सर्कुलर मोशन कर पाए। बट देखते हैं। ओके आई रियलाइज्ड प्रॉब्लम टी पे आ रही है, टी पे आ रही है प्रॉब्लम। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, डी वी बाई डी टी को ए लिख देता हूँ, ऑलराइट, फिर लिख देता हूँ डी वी एक्स आई कैप बाई डी टी इक्वल्स ए का आई कैप वाला कंपोनेंट जी साइन अल्फा साइन फाई, और वेरिएबल इसमें ये है, ये कांस्टेंट है बेसिकली, क्योंकि अल्फ़ा ये थोड़ी चेंज होगा, इसका जो इंक्लिनेशन है प्लेन का चेंज होगा तो वो बस फाई होगा विद टाइम। वो भी नहीं पता वैसे कि डी फाई बाई डी टी क्या क्या है, क्योंकि उसको तो ओमेगा बोल सकते हैं, एंड ओमेगा को हम लोग वी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें वी पता है एंड ए टी पता है। वेट, क्योंकि प्रॉब्लम है वी इक्वल टू ओमेगा आर तो चलेगा नहीं, आर पता ही नहीं है रेडियस क्या है, पर रेडियस ऐसे पता कर सकते हैं। आर इज़ बेसिकली जब वो एक्सेलरेशन कर रहा है राइट, तो लेट्स से वी इधर है और उसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला आया 80, सॉरी टेंजेंशियल नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, लेट मी से नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल सर्कल का नॉर्मल ये होता है ना, इधर वेज ए एन ये है, तो उसका रेडियस वुड बी ए एन इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर, आर देन आर कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर बाय ए एन। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाय आर एंड आर को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय ए एन। तो वी बाई वी स्क्वायर बाय ए एन बाय वी इक्वल्स ओमेगा विच इज़ इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। डैम, ओके, नाइस नाइस नाइस। तो ये हो गया डी फाई बाई डी टी। अभी इधर देखो, ये इधर जाएगा, इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, और फिर क्या कर सकते हैं, मुझे बेसिकली थीटा और टी को कनेक्ट करना था, तो ये चारा मतलब ये ऑप्शन मिल गया। सो डी फाई इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स से ये ज़ीरो था और टी इंस्टेंट पे, क्योंकि जब रिलीज़ किया तो टी इक्वल टू ज़ीरो था और ये था, और फिर थीटा पहले था पाई बाई 2 और अभी है 5,
सो फाई माइनस पाई बाई टू मीन्स ए एन बाई वी टी। ओके, ये एक अच्छी इक्वेशन मिल गई है, इसको लिख दूंगा। बहुत गिचमिड हो गया ना, नेक्स्ट पेज पे अच्छे से कर रहा हूँ। नेवर माइंड, नेक्स्ट पेज पे पहले से ही है। ओ फंस गया मैं। इधर कर सकता हूँ बट वो कॉपी करने में बहुत आलस है। तो सबसे पहले तो ए को लिखा था ऐसे, फिर ये इक्वेशन आई थी, फिर डी वी वाई बाई डी टी, जे क्या में था ये, ठीक है। फिर एक आएगा जी साइन अल्फा कॉस फाई, एक ये। तो ये तीन इक्वेशंस, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इनको सॉल्व करेंगे अभी। बहुत ज़्यादा हो गया यार। क्योंकि हमें वी एस फंक्शन ऑफ फाई चाहिए, फाई को इधर से पुट कर सकते हैं सीधा, प्लस पाई बाई टू, इसको सीधा पुट किया हमने प्लस पाई बाई टू करके, तो एक्चुअली हो जाएगा, वेट हो जाएगा, क्योंकि इधर वेरिएबल्स बस वी एक्स और डी टी है। ओके नाइस, यो हो गया। हमें फाई को पुट करना है ए एन बाई वी टी प्लस पाई बाई टू। अभी ये साइन में पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस, हाँ कॉस हो जाएगा, कॉस ए एन टी बाई वी, और साइन अल्फा था, और फिर इधर था जी, था वी डी वी एक्स, आई गेस सो। ठीक है, इधर था एक्स और साइन फाई था, तो साइन का हो गया कॉस, पॉजिटिव है क्योंकि उसमें पॉजिटिव रहता है। ओके ये हो गया। अभी करेंगे इंटीग्रेट, मज़े में इंटीग्रेट करेंगे एक्चुअली, बिकॉज यू कैन सी। और वी एक्स को किधर से किधर तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। पहले था वो मैक्सिमम था एक्चुअली वी नॉट, क्योंकि वो वी एक्स मैक्सिमम था, और हम क्या पुट करेंगे, माइनस वी नॉट पुट करेंगे, बिकॉज इट वॉज इन माइनस डायरेक्शन, एंड वो एट टाइम टी पे क्या था वो, वी मान लेता हूँ मैं, वी एक्स ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो वी पे ए था, तो वी एक्स प्लस वी नॉट, और ये टी को इधर लेके जाओ पहले, और टी को इंटीग्रेट 0 टू टी, ठीक है। फिर आ गया जी साइन अल्फा, और इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा ए एन वी, और फिर कॉस का बन जाता है साइन, और इसको 0 टू टी डालेंगे तो ये आएगा, तो वी एक्स आ गया हमारा। वेट, इधर समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि वी नॉट माइनस में, ओके हाँ माइनस में ही रहेगा, क्योंकि वो इस साइड में देख रहे हैं ना, माइनस ही आएगा, और फिर कम होते जाएगा वो धीरे धीरे, मतलब माइनस का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब बाद में ऐसे ऐसे। तो ये क्लैरिटी थोड़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट देती है एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं। ये था तो वी एक्स आ गया, एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अभी फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो उन्होंने पूछा था फाई, तो फाई को पुट कर देंगे विद दिस फार्मूला। वेट, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और बट ठीक है। इधर इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन में ये था, वेट मैं बेटर वे में कर सकता था इसको, सीरियसली। डी टी को मैं सीधे अगर पुट करता वी बाई ए एन और डी फाई, वाह, तो और इजीली होता। ओके सही था ये क्वेश्चन यार, मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ। करूँ कि नहीं वापस कर ही देता हूँ, क्या जा रहा है। डी वी एक्स बाई डी टी था ना, तो डी फाई लिख दिया, और वी बाई ए एन है, मतलब वी बाई ए एन,
तो एन और वी इधर है, इधर साइन अल्फा और साइन फाई, साइन फाई है। हाँ बहुत टफ नहीं लेंदी है बस। है टफ तो है, आई मीन ऑब्वियसली मैं पहले इतना डेप्थ में नहीं सोचता था डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। फाई नॉट था पहले, फाई नॉट वॉज पाई बाई 2 एंड अभी है फाई, सॉरी वी नॉट था माइनस में, अभी वी है। ये v इज़ वेलोसिटी अभी वाली, ये ध्यान में रखना था। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस में डालेंगे फाई, तो ऐसे आएगा एंड देन कॉस पाई बाई 2 जो 0, तो इधर माइनस में आ रहा है। एक सेकेंड रुको, ये सॉल्विंग करना थोड़ा लेंदी है बट ठीक है एनीवेज, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया राइट। यो इसको उधर लेके इधर लेके एन प्लस जी साइन अल्फा कॉस फाई इक्वल्स, और ये बाय द वे इधर वी एक्स है, इधर वी वाला इसका वी है जो मैग्नीट्यूड है और जो हमें चाहिए। वेट इट्स अ लॉट वियर्ड देन आई थॉट, क्योंकि जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ए आर में दैट इज़ उसकी टोटल वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी, और इधर लिमिट में वी एक्स डाल रहा है तो उसको सेम ट्रीट क्यों किया मैंने, करना नहीं चाहिए था। ये बहुत टफ है। ओके एनीवेज आई गेस आई कुड रिप्रेजेंट वी एक्स एस वी और समथिंग कांस्टेंट वगैरह वगैरह, फाइनली आ ही जाएगा आई गेस। लेट्स ट्राई। इसको उधर लेके जाते हैं। साइन माइनस कॉस देता है। ओके आई गेस लिमिट्स तो करेक्ट डाले हैं मैंने। वी एक्स आ गया, अभी वी वाई की बारी है। शिट ओके ये तो कांस्टेंट ही है, डी टी की जगह रिप्लेस कर देते हैं ये डी, किधर लिखा था मैंने वो, वी बाई ए एन, वी बाई ए एन। ओके एनीवेज मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया वीडियो, लाइक 20 मिनट्स इज अ लॉट। बाय।